नमस्कार। पिछले दिनों कश्मीर में 4 गैर मुस्लिमों की हत्या कर दी गई। ये हत्या धर्म देख करके, धर्म पूछ करके हुई है। अगर वे मुस्लिम होते तो नहीं मारे जाते। जैसा कि इस्लाम में भी यह है कि काफिर कत्ल वाजिब है, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहा है। इसकी जिम्मेदारी कुछ आतंकवादी संगठनों ने ले ली है। अब जैसे ही कोई जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन ले लेता है तब उस पर ज़्यादा जांच नहीं होती है। इसे बस एक जनरलाइज कर दिया जाता है कि आतंकवादी संगठन ने मारा है, तो बस अब आगे का जांच वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि कश्मीर का रहने वाला हर मुस्लिम उसी पैटर्न पे चलता है, उसकी वही विचारधारा है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझ लेंगे तब तक सही विमर्श ही नहीं कर पाएंगे। और वैसे जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, आप इस पर जैसे ही कोई पोस्ट डालेंगे कश्मीर से संबंधित, कोई फ़ोटो डाल दीजिए, उसको ये ढाकेगा कि मैं इसको कवर अप कर रहा हूँ क्योंकि ये सेंसिटिव कंटेंट है। फिर यूट्यूब पे अगर आप डालते हैं कश्मीर से जुड़ा कोई वीडियो वगैरह, तो यूट्यूब आपके पूरे कंटेंट को डिमोनेटाइज कर देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्ट्राइक दे दिया जाए। मतलब कोई इस पे विमर्श नहीं चाहता। विपक्ष तो जाहिर है हिंदुओं के किलिंग पे खामोश बैठेगा ही। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के लिए ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, और बीजेपी के लिए भी कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि बीजेपी के लिए कोई मुद्दा तभी होता है जब विपक्ष द्वारा उठाया जाए, नहीं तो वह स्वतः कोई मुद्दा उठाने से बचती है। बस शांति से जो चल रहा है चलने दो, बल्कि हिंदू मारे जाएं तो उनका ही वोट बैंक बढ़ेगा। बीजेपी यही चाहती है। अब जरा सोचिए कि एक गोलगप्पा बेचने वाले की ऐसी किसी से क्या दुश्मनी थी कि उसे गोली मार दिया गया। कश्मीर के 2 शिक्षकों की हत्या हुई, जिसमें एक महिला शिक्षक भी हैं। उनसे किसी को क्या दुश्मनी थी। फिर माखन लाल बिंद्रो एक कश्मीर के केमिस्ट रहे हैं और शायद डॉक्टर भी हैं, जिन्होंने फ्री में जन सेवा की है, बिना धर्म देखे सबका इलाज किया है, सबको दवाएं भी दी हैं फ्री में, ऐसा बोला जाता है। तो उनका क्या दोष है। लेकिन फिर भी उन्हें मार दिया गया। लेकिन दोष है, अगर आप इसको डीपली सोचे तो दोष है। दोष यह है कि वे लोग मुस्लिम नहीं हैं, यही उनका दोष है। अब इस पर विमर्श किया जाए तो सोशल मीडिया का कोई भी ऐप, वेबसाइट तैयार नहीं होता। इस पर आपको विमर्श चलाने ही नहीं दिया जाएगा। अब एक माखन लाल बिंद्रो की बेटी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो बोल रही है कि मैंने कुरान पढ़ी है, कुरान तो ये बोलता है, वो बोलता है। पहले तो जब ये किसी बात में कुछ मिसाल दे रही हैं तो कुरान की मिसाल क्यों दे रही हैं। इन्हें मिसाल देना था तो गीता की देनी चाहिए थी। मूल समस्या को ये लोग समझने को ही तैयार नहीं हैं कि समस्या कहाँ है। उल्टा ये लोग ये बताने लगते हैं कि कुरान में ये है, वो है। अच्छी अच्छी कंटेंट तो वहाँ से ले करके आ जाते हैं, लेकिन वो जो 26 आयतें हैं जिसके बारे में वसीम रिजवी जी बोलते हैं, ये उसके बारे में क्यों नहीं बोल रही है। जब कुरान इसने पढ़ा है तो जाहिर है ये 26 आयतें भी पढ़ी होगी, जिसके बारे में वसीम रिजवी भी बोलते हैं। तो उसके बारे में नहीं बोलेगी, उसके बारे में खामोश। एक मुस्लिम व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है जो कि सतिंदर कौर के यहाँ शोक प्रकट करने गया है और वो रो रहा है, वो वहाँ दुख व्यक्त कर रहा है। और उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है कि देखिए एक मुस्लिम युवक सतिंदर कौर के हत्या पे रो रहा है। अब ये उसका रोना सतिंदर कौर की हत्या से भी बड़ा मैटर हो गया। इसको जोर शोर से ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। अगर कोई मुस्लिम रो रहा है तो वो क्षणिक है। जो विचारधारा उस व्यक्ति की भी है वो वही रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है। इस चीज़ को हमें नोट कर लेना चाहिए। जब तक हम समस्या को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम लड़ नहीं सकते। उससे ज़रूरी है कि समस्या को समझें। जो हत्याएं हो रही हैं वो किस कारण से हो रही हैं। क्या उसके पीछे कोई व्यक्ति विशेष है,
गिरोह है या स्वयं एक मजहब है, पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा।